वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी सेकंड क्लास है ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। आज मैंने सारी चीज़ें पहले ही प्रिपेयर कर ली है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, स्पेशली फॉर्मेट के साथ। जैसे कि आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है, ये आपको हर क्वेश्चन के साथ बनाना ही बनाना पड़ेगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये और ये वाला थोड़ा सा वेरी कर सकता है, डिपेंड ऑन कि आपके पास रिक्वायरमेंट क्या क्या आती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड क्लास। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, कि राम ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर। इसमें कैश कितना लेके आया है, वो 5,000, और फर्नीचर कितना लेके आया, 500। सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक बंदा बिजनेस शुरू करते वक्त क्या फर्नीचर भी साथ लेके आए? बिल्कुल हो सकता है। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप खाली कैश या बैंक से ही एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। क्या पता आपके पास पर्सनल एसेट पड़े हो, तो वो आप लेके आ सकते हो। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम, हमने क्या किया, एक कैश अकाउंट बनाया और एक फर्नीचर अकाउंट बनाया। ठीक है, और साइड में कैपिटल अकाउंट बनाया। ठीक है, 50,000 जो ये वाला अमाउंट था, ये गया यहाँ पर, 500 गया यहाँ पर। सेम विथ 50,500 कैपिटल में चला गया हमारा, क्योंकि एक बिजनेस के लिए अब वो ड्यू है, एक लाइबिलिटी है ऑनर की तरफ, कि वो उसे रीपे करेगा। ठीक है, इसके बाद एक लाइन खिंच गई, उसके बाद हमारे अमाउंट सारे आ गए 50,000। अभी हमारे कोई क्रेडिटर थे नहीं, और साथ में कैपिटल के लिए भी आ गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन सर। ठीक है, बोट गुड ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी में माल लिया हमने कितने रुपए का, 4,000 रुपए का। तो इस केस में क्या हुआ, क्या हमारी कैश की कोई ट्रांजेक्शन हुई? नहीं सर, हमने उधारी में माल लिया है। क्या कोई फर्नीचर आया? नहीं सर, हमने तो माल लिया है, मतलब गुड्स लिए जिसमें हम डील करेंगे। सपोज अभी तक हम लेके चल रहे थे कि हम पेन में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ये जो स्टॉक है, ये वाला जो स्टॉक है, ये पेन का स्टॉक है, क्योंकि हम गुड्स क्या बेचेंगे, पेन बेचेंगे। तो माल मंगा रहे, जैसे कि उसका रिफिल हो गया, उसकी पेन कैप हो गई, उसकी उसकी निब हो गई, जैसे पेन की निब होती है, वो चीज़ें हो गई। ठीक है, साथ में उसका एक कवर हो गया, कई बार बॉक्सेस में आते हैं ना पेन, तो सपोज वो चीज़ें आई। ठीक है, तो कितने का माल खरीदा हम लोगों ने, हम लोगों ने खरीदा 4,000 रुपये का माल। ठीक है, तो इस केस में 4,000 हमारे आ गए स्टॉक में, और 4,000 हमारे आ गए क्रेडिटर में, क्योंकि अभी हमने उधारी में माल खरीदा है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद सिंपल लाइन एंड देन टोटल, एक तरह से टोटल हो जाएगा हमारा कि कितना बैलेंस हो रहा है। क्या मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है सर। 50,500, 50,500, 4,000 और 4,000। ठीक है सर, ओके, वेल एंड गुड। अब हम कर रहे हैं एक नई ट्रांजेक्शन। सर आपने इसको रेड में क्यों लिखा है? क्योंकि एक न्यू ट्रांजेक्शन जो हमने पिछली बार नहीं की थी। ठीक है, और वो क्या है, सोल्ड गुड ऑन कैश विच कोस्ट यू 500 एंड सोल्ड यू एट 700। इसका क्या मतलब हुआ सर, कोई ऐसा माल हमारे पास जो स्टॉक था, जो हमने खरीदा था, हमारे पास 500 रुपए का था, लेकिन हमने उसको बेचा प्रॉफिट मिला के 700 रुपए का। ठीक है, तो क्या सर ये उधारी पे बेचा या कैश में बेचा? जब कुछ डिमांड ना हो तो कैश में, और हमने इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा भी हुआ है कि ये कैश में जा रहा है, तो कैश में ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है, तो 700 तो सिंपली आ गए हमारे किसमें, कैश में। और 500 का गुड था, तो हमने वो 4,000 से माइनस कर दिया 500। सर 700 क्यों नहीं माइनस किया? क्योंकि बच्चों हमने 700 रुपए का माल बेचा है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट क्या थी इसकी, 500। तो हम माइनस तो 500 ही करेंगे। जैसे सपोज आप अगर एक टॉफी लेने जाते हो दुकानदार से, तो वो कितने रुपए की टॉफी बेचता है, 1 रुपए की। या कोई आप कुरकुरे लेने जा रहे हो या कोई चिप्स लेने जा रहे हो, तो 10 रुपए, 5 रुपए, लेकिन उसमें उसका प्रॉफिट भी तो होता है ना इंक्लूड, जो दुकानदार कमा रहा होता है। तो सिंपली यही बात है कि 500 रुपए का गुड्स था, बेचा उसने 700 रुपए में, तो 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, सिंपली वो गया आपके कैपिटल अकाउंट में। ओके, ठीक है सर, समझ में आ गया, वेल एंड डन, बहुत बढ़िया। बेसिक कैलकुलेशन थी बच्चों। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसका ही अपर वर्जन निकालेंगे क्वेश्चन का, सो फॉर द नेक्स्ट लेवल, ताकि आपको और कैलकुलेशन करने में मजा आए। ओके सर, अब आया हमारा पास रेंट रिसीव्ड। कितने रुपए सर, 200 रुपये। कितने का रेंट रिसीव हुआ, 200 रुपये। सर बहुत कम अमाउंट नहीं है बच्चों, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं 200 रुपये। ये 20,000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हो सर, 2 करोड़ रेंट? यस बच्चों, जब हम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को
कंपनी जब कभी बड़ी बिल्डिंग डीएलएफ के जो बड़े फ्लोर्स होते हैं उनको एक्वायर करते हैं तो रेंट वहाँ पे 2-2 करोड़ रुपए भी हो जाता है कई बार। ठीक है, सो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल 200 रुपये। ठीक है, तो सर हमें रेंट रिसीव हुआ, किस में रिसीव हुआ, कुछ पता है नहीं सर। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा मानेंगे 200 रुपये किस में रिसीव हुए, कैश में। ओके, तो ये सर कैश में हमने ऐड कर दिया। ये देखो ये क्वेश्चन ये सेक्शन कैश का चल रहा है हमारे पास अभी भी। ठीक है, तो हमने 200 रुपये यहाँ ऐड कर दिए। स्पेसिफिकली हमारे पास फर्नीचर, ये वाला पोर्शन फर्नीचर का है, ये वाला स्टॉक का है। ठीक है, इनमें कुछ नहीं आएगा, सेम क्रेडिटर से कोई डील नहीं होती, तो ये आएगा कहाँ पे अमाउंट, कैपिटल में। ओ वेल एंड गुड सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, टोटल करके यहाँ पर सब मैच हो रहा है, वेरी वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये भी हमारी आज की नई ट्रांजैक्शन है एक तरह से। आई थिंक हमने पिछली बार कवर नहीं की थी, बट इफ वी कवर्ड इट, सो बस बच्चों समझ लो, हमने कैश विड्रॉ किया, किसने, मालिक ने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, कई बार हम कैश विड्रॉ करते हैं बिजनेस यूज के लिए, कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, कैश में पेमेंट करनी पड़ जाती है, तो वो अलग चीजें होती है, जैसे लेबर की, एम्प्लॉयज की, या कोई स्पेशल स्टेशनरी लेने आना पड़ जाए तो वो अलग चीजें होती है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर रहे हैं। कितने रुपए, 50,000। कौन कर रहा है, पर्सनल यूज जब भी आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज, ये एक शॉर्टकट वर्ड होता है आप कह सकते हैं, जिसको आपको इन फ्यूचर याद रखना है कि ड्राइंग क्या है, पर्सनल यूज के लिए निकाला हुआ पैसा। किसने, मालिक ने। कितना निकाला, 50,000। कितने रुपए थे हमारे पास, 50,900। क्या फर्नीचर निकाला उसने, कि फर्नीचर भी लेके जा सकता है सर, बिल्कुल। जब वो लेके आया तो वो कुछ भी लेके जा सकता है, क्या वो स्टॉक लेके जा सकता है, हम वो आगे ट्रांजेक्शन करेंगे, क्या वो स्टॉक लेके जा सकता है या नहीं लेके जा सकता, ये आज का क्वेश्चन है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर एक ऑनर कैश निकाल सकता है तो क्या वो स्टॉक निकाल सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए या नहीं। ठीक है, साथ में क्रेडिटर का कोई डील हुआ नहीं हुआ, तो कैपिटल से माइनस हो गया 50,000। बचा कितना, 50,900 माइनस 50,000, यहाँ पे आया 900। 500 कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, 500। 3,500 कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, 3,500। 4,000 कोई ट्रांजेक्शन हुई, 4,000। 50,900 कोई ट्रांजेक्शन हुई, निकल गए पैसे, और 900 पेंडिंग बचा। ओके, पेड सैलरी ₹4, सर आप हर जगह 200 रुपये ही क्यों ले रहे हो। बच्चों एग्जाम्पल है, 500, 50,000, 5 लाख, 5 करोड़, आप कुछ भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन जितना छोटा अमाउंट होगा उतना आपको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने में इजी रहेगा, क्योंकि वो होता है ना, जब आप रोज के 10, 100, 500 रुपये खर्च कर सकते हो तो मतलब आपके हाथ में वो चीज़ें काउंटेबल है। ठीक है, 2 लाख आप थोड़ा सोचने लग जाओगे, बड़ा अमाउंट है, तो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी स्टार्टिंग में डिफिकल्ट हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू ये बताने के लिए। तो बचा बैलेंस हमारे पास ये वाला। अब इसमें से क्या हुआ, पेड सैलरी की 200, सर अभी भी हमें ये नहीं पता, अभी ये क्वेश्चन फिर साइलेंट है, तो बच्चों साइलेंट क्वेश्चन में क्या होगा, कैश, क्योंकि वैसे भी हमारे पास बैंक तो है ही नहीं। तो 900 माइनस 200 इज इक्वल टू 700। 500 में कोई ट्रांजेक्शन हुई तो 500, 3,500 में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो 3,500। सेम 4,000 में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो वो 1,000। और 900 में अगर 200 गए तो बचे कितने, 700। सर मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। 700, 700, 3,500 प्लस 500 इज इक्वल टू 4,000। रिमेंबर बच्चों, हमेशा इज इक्वल टू लगाना कभी मत भूलना, कभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, पेड टू क्रेडिटर 400। अब आपको याद होगा बच्चों, हमने ऊपर 4,000 का माल लिया था, जिसका ठीक है उसके लिए हम 400 पे कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम 400 पे कर रहे हैं, तो 700 माइनस 400 इज इक्वल टू 300। ठीक है, 500 कोई फर्नीचर की कोई ट्रांजेक्शन हुई तो 500। 3,500 की कोई ट्रांजेक्शन हुई तो 0, 3,500। इन क्रेडिटर को हमने कुछ पे बैक कर दिया, 400 टू 4,600 बैलेंस, तो आपकी कैपिटल का बैलेंस बच गया 700। होप गाइज आपको समझ में आया होगा। कोई भी ऐसा डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करें, हमसे पूछें। जितना आप कमेंट करेंगे अपने डाउट्स निकाल के लेके आएंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और प्लीज़ रिवाइज कीजिए अपने घर पे एज मच एज यू कैन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइज, कल मिलते हैं।